नमस्ते इंडिया। तो आज मैं आपको 838 स्क्वायर फीट में G+1 का नक्शा दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करके बनाया है। तो ये था हमारा प्लॉट जिसमें फ्रंट फेसिंग हमको मिल रहा था 23, बैक साइड पे हमारा 29 है और दोनों साइड हमारा 40 फीट का डिस्टेंस था। तो इसमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उनको ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए था पार्किंग या फिर हॉल एरिया और 1 BHK का यूनिट चाहिए था। तो सबसे पहले हमारा यहाँ मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के साथ यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया आ जाता है। ऊपर फ्लोर जाने के लिए हमारा ये क्लॉकवाइज टर्न स्टेयरकेस है और 1 BHK यहाँ पे हमने ऐसा बनाया है कि आपको आते के साथ पहले मिलेगा हॉल एरिया, यानी कि ड्राइंग लिविंग स्पेस आपको मिल जाता है। एल शेप का सोफा यहाँ रख सकते हैं, यहाँ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा और जस्ट यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आप डाइनिंग टेबल से भी देख सकते हैं। ये आपका कंबाइंड ड्राइंग प्लस डाइनिंग का हॉल है और हॉल के आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन है 6x10 का विथ स्टॉप का फेसिंग आपका ईस्ट डायरेक्शन में। और जस्ट साउथ में हमारा आ जाता है एक बेडरूम और यहाँ पे है हमारा है बाथरूम। या तो इसको आइदर आप हॉल से रख सकते हैं या तो आप यहाँ से आप इसको मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि मुझे हॉल से ही जाना है कि गेस्ट भी चले जाए और मैं भी बाहर से निकल के यूज कर सकूं। तो इस तरीके से ये हमारा एक 1 BHK यूनिट हो गया ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो स्टेयरकेस से जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ये सिट आउट एरिया, यानी कि इसको आप बालकनी एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप बुक रीडिंग के लिए या फिर सनराइज जो आएगा तो थोड़ा सा बैठने के लिए आपको एक व्यू मिलेगा, अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। और यहाँ से आप एंटर करते हैं तो आपको मिल जाता है 10x15 का एक हॉल जिसमें आपका ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया है और साउथ ईस्ट में ग्राउंड फ्लोर के जस्ट ऊपर हमारा किचन है और एक मास्टर बेडरूम है 11x10 का जिसमें आपका बेड का फेसिंग साउथ है। यहाँ पे आपका वार्डरोब का स्पेस आ गया और एक अटैच टॉयलेट है और एक हमारा जो बाथरूम है वो कॉमन हॉल से है ताकि गेस्ट यूज के लिए और अदर जो दूसरा रूम हमारा 10x10 का है उनके यूज के लिए ये है। तो यहाँ पे क्लाइंट को अगर प्राइवेसी चाहिए, ऐसे तो क्लाइंट का यहाँ पे पर्सनल सिर्फ जो फैमिली मेंबर ही रहेंगे, बट अगर इनको प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्नीचर पार्टीशन का वर्क कर दे तो हमारा ये लिविंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस डिवाइड हो जाएगा और घर की लेडी अगर बेडरूम से आके किचन आती है तो गेस्ट से वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा, गेस्ट को डायरेक्ट विजिबल नहीं रहेगा। तो ये था हमारा 838 स्क्वायर फीट में ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर का नक्शा, जिसमें हम लोगों ने पार्किंग प्लस 1 BHK ग्राउंड में बनाया है और सेकेंड में 2 BHK यूनिट है विथ सिट आउट एरिया। और सिट आउट भी आपका देख सकते हैं स्पेसियस है 11 फीट इंटू 10 और यहाँ पे प्रॉपर हम लोगों ने सेट मार्जिन भी छोड़ा है विथ वेंटिलेशन के लिए या तो प्लम्बिंग वर्क के लिए। तो ये छोटे से एरिया को अगर आप ऑर्गेनाइज करके बनाते हैं तो आपका घर बेहद ही सुंदर बनता है। तो आइए आपको मैं इसका एलिवेशन भी दिखाती हूँ कि क्या ये सिर्फ प्लान ऑर्गेनाइज वे में है या बाहर से इसका व्यू कैसा दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग एलिवेशन देखते हैं। तो ये है हमारा इस घर का फाइनल लुक, यानी कि एलिवेशन। यहाँ पे हमने स्टेयर वाले पार्ट को 10 इंची पीछे बनाया था प्लानिंग में ताकि हम लोग ये थ्रू आउट ग्रूव टाइप का बना पाए, बीट दे पाए, जिसमें ये स्टेयर केस वाला पार्ट को इस तरीके से एलिवेशन में वो उतर के आए। और ये हमारा सिट आउट एरिया था जो स्टेयर से आप उतर के सिट आउट में आएंगे, फिर आप अंदर 2 BHK में जाएंगे और यहाँ पे हमारा पार्किंग प्लस 1 BHK। तो फाइनल लुक जो इसका एलिवेशन का है ये एग्जैक्ट वो प्लानिंग बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि 838 स्क्वायर फीट में इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज करके प्लानिंग प्लस एलिवेशन बनाया गया है। तो अगर आपका भी प्लॉट साइज कम है या फिर ज्यादा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हर कुछ ऑर्गेनाइज वे में बनाया जा सकता है। तो अगर आपको भी प्लानिंग कराना है तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके भी घर को बेहतरीन बना दूंगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड अ ड्रीम। बाय बाय।